dear students, good morning all of you and welcome to my YouTube channel All Exam Approach। प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का 8वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय के तहत हम परिवहन एवं संचार की जानकारी इकट्ठी करेंगे। प्यारे बच्चों, इस अध्याय के तहत हमारे शिक्षण बिंदु होंगे परिवहन, परिवहन जाल, सड़क परिवहन एवं महामार्ग। तो सबसे पहले हम परिवहन किसे कहते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, परिवहन किसी वस्तु अथवा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना अथवा लाना परिवहन कहलाता है। यानी क्या है, ये सामान्य परिभाषा है बच्चों। यानी क्या है कि या तो व्यक्ति या फिर क्या है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना या फिर क्या है अन्य स्थान से वस्तु को लाना क्या कहलाता है बच्चों? परिवहन कहलाता है। क्या कहलाता है? परिवहन कहलाएगा। अब देखिए कि परिवहन के प्रमुख साधन के उपयोग हेतु विभिन्न मार्गों का प्रयोग किया जाता है। यानी क्या है कि परिवहन हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के क्या है मार्गों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से मार्ग? देखो, पहला है जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। देखो बच्चों, जो जल मार्ग है ये परिवहन का सबसे सस्ता मार्ग बताया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चों, ईंधन कम खर्च होता है। क्या है बच्चों? ईंधन कम खर्च होता है। जबकि जो वायु मार्ग है यह सबसे महंगा मार्ग है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तकनीकी एवं फ्यूल तकनीकी एवं फ्यूल यानी क्या है ईंधन बहुत ही महंगा खर्च होता है। अब देखिए बच्चों, अगली हमारी हेडिंग रहेगी परिवहन की विधाएं। प्यारे बच्चों, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि परिवहन की विधाएं कौन कौन सी हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने परिवहन को जाना कि किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या फिर ले जाना परिवहन कहलाता है। लेकिन विधा का अर्थ बच्चों होता है तरीका। क्या होता है बच्चों? तरीका। यानी इनका कहने का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किन किन तरीकों से ले जाया जा सकता है। मॉडल, इसको मॉडल भी कहा जाता है, मॉडल या फिर तरीका, है ना। तो इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को ले जाने के लिए कौन कौन से परिवहन का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले है स्थल परिवहन। कौन सा बच्चों? स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के तहत कौन कौन सा परिवहन आता है? सबसे पहले आता है सड़क परिवहन। कौन सा आता है बच्चों? सड़क परिवहन। और इसके साथ में कौन सा है? रेल परिवहन। कौन सा है? रेल परिवहन। कौन सा आएगा बच्चों? रेल परिवहन। इसके बाद में देखिए जल परिवहन शामिल है, वायु परिवहन और चौथा आपका कौन सा बच्चों? पाइपलाइन परिवहन। वैसे सामान्यतः पाइपलाइन परिवहन भी क्या है? स्थल परिवहन का ही भाग है। स्थल परिवहन का ही भाग है। लेकिन इस अध्याय में क्या है बच्चों? स्थल परिवहन में वायु का हिस्सा अलग रहेगा और साथ में क्या है बच्चों, जो पाइपलाइन का भाग है ये क्या है स्थल जो परिवहन है इसके अलावा इसकी विस्तृत व्याख्या को पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, परिवहन एवं संचार के तहत हमने अभी परिवहन क्या है इसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि संचार किसे कहते हैं। क्या है बच्चों? संचार किसे कहते हैं? तो देखिए बच्चों, विचार, संदेश या फिर तथ्य। देखिए बच्चों, कोई व्यक्ति का आइडिया या फिर मैसेज या फिर कोई फैक्ट है उसका आदान प्रदान करना। यानी क्या है कि जैसे कि ए व्यक्ति है और सामने बी व्यक्ति है, यहाँ पर क्या होगा कि विचारों का आदान प्रदान। यानी क्या है, ए बी से कहेगा, बी ए से कहेगा, या फिर कोई मैसेज है यानी क्या है संदेश है, या फिर कोई तथ्य, इनका आदान प्रदान करना क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है संचार। क्या कहलाता है? यह संचार कहलाता है। अब देखिए कि संचार के साधन कौन कौन से, यानी कोई व्यक्ति
अपने विचार या संदेश, अपने विचार या फिर क्या बच्चों, अपने संदेश अन्य व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता है, तो वो किन-किन माध्यमों से पहुंचा सकता है? माध्यम अर्थात साधन कौन-कौन से? तो पहला साधन है मोबाइल। ये दुनिया का वर्तमान में सबसे प्रचलित साधन है। सर्वाधिक मैसेज इसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही पहुंचाए जा रहे हैं। दूसरा है रेडियो, तीसरा है टेलीविजन यानी दूरदर्शन और चौथा है आपका समाचार पत्र। ये चारों के चारों क्या है बच्चों? संचार के साधन है। क्या है बच्चों? ये संचार के साधन है। संचार के साधन। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि संचार के प्रमुख साधन कौन-कौन से हैं? तो आप क्या लिखोगे? मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्र। तो इस तरह से आपने क्या है बच्चों? संचार का अर्थ और संचार के साधनों के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि परिवहन जाल क्या होता है। देखिए, परिवहन जाल, देखिए लिखा है कि अनेक स्थान जिन्हें परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर किसी प्रारूप का निर्माण होता है। क्या है बच्चों? किसी प्रारूप का निर्माण होता है, उसे परिवहन जाल कहा जाता है। उदाहरण से समझिए बच्चों कि अनेक स्थान, देखिए बच्चों, जैसे कि एक स्थान ए है, दूसरा बी स्थान है, तीसरा सी स्थान है, चौथा डी स्थान है, पांचवा ई स्थान है। तो इस तरह से ये क्या है? अनेक स्थान हो गए। इन अनेक स्थानों को क्या करेंगे बच्चों? परस्पर विभिन्न मार्गों की श्रेणियों से क्या है? जोड़ दिया जाएगा। क्या होगा? जोड़ दिया। जैसे कि ए को बी से जोड़ा, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से और ई को पुनः ए से। इस तरह से क्या है कि विभिन्न जाल अर्थात श्रेणियों से जोड़ दिया और इस श्रेणी से क्या है? जोड़ने से क्या है बच्चों? एक क्या है? प्रारूप तैयार हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रारूप यानी क्या है? ये पंचभुज आकृति का एक ड्राफ्ट बन गया। क्या है बच्चों? एक ड्राफ्ट बन गया और इसी ड्राफ्ट को क्या कहते हैं? परिवहन का जाल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? परिवहन जाल कहा जाता है। अब देखिए अगला लिखा है कि परिवहन एवं संचार सेवाएं प्रत्येक क्रियाकलाप के तहत आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात लिखी है। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि परिवहन एवं संचार किस प्रकार की गतिविधि है? तो ये बच्चों कौन सी है? ये तृतीयक गतिविधि है। कौन सी है? तृतीयक गतिविधि के तहत आते हैं। अगला नोट है कि तृतीयक क्रियाकलाप मुख्यतः दो रूपों में संपादित किया जाता है। यानी तृतीयक क्रियाकलाप को दो रूपों में संपादित किया जा सकता है। वो रूप कौन कौन से हैं? पहला है उत्पादन के माध्यम से और दूसरा है विनिमय के माध्यम से। क्या होता है बच्चों? उत्पादन के माध्यम से अर्थ है कि तृतीयक क्रियाकलाप के तहत क्या है? उत्पादन करके तृतीयक गतिविधि को संपादित किया जा सकता है, यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट तैयार करके। और दूसरा है विनिमय यानी एक्सचेंज। विनिमय यानी क्या है बच्चों? एक्सचेंज। और एक्सचेंज का अर्थ क्या है? वस्तु को लाना या फिर ले जाना। और लाना और ले जाना क्या है? परिवहन। और परिवहन किसके तहत आता है बच्चों? तृतीयक गतिविधि के तहत आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि तृतीयक गतिविधि को या तो उत्पादन के माध्यम से या फिर क्या है? विनिमय के माध्यम से संपादित किया जाता है। अगली टिप्पणी देखिए बच्चों, लिखा है कि कम दूरी हेतु कम दूरी हेतु सबसे सस्ता परिवहन का साधन या फिर परिवहन कौन सा है? परिवहन मार्ग कौन सा है बच्चों? सड़क परिवहन। कौन सा है बच्चों? सड़क परिवहन है। कारण क्या है कि इसके ऊपर जो लागत है, इसके ऊपर बच्चों क्या लागत है, वो बहुत ही कम लगती है। क्या है बच्चों? कम लागत में ये क्या है? परिवहन संभव है। कम लागत में यह परिवहन संभव है। अब देखिए अगली टिप्पणी है कि देश की सीमाओं के भीतर, यानी क्या है? एक देश के अंदर सीमाओं के भीतर अर्थात देश की सीमाओं के भीतर का मतलब ये हुआ कि देश के राज्यों के मध्य भारी वस्तुओं हेतु उचित परिवहन कौन सा रहेगा बच्चों? रेल मार्ग। कैसे? अगर भारी वस्तुएं हैं और संपूर्ण देश में क्या है उसका परिवहन करना है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो उसमें कौन सा साधन प्रयोग में लाया जाएगा बच्चों? रेल परिवहन काम में लिया जाएगा। अगला नोट देखिए बच्चों,
लिखा है कि तटीय क्षेत्रों से समुद्र पार। कहां पर? समुद्र पार। समुद्र पार का अर्थ क्या है? एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाने हेतु उचित परिवहन का जो अपनाया जाएगा वो कौन सा है? जल परिवहन के साधनों का प्रयोग किया जाएगा। यानी क्या है कि समुद्र पार ले जाना है तो जहाजों के माध्यम से क्या है? वस्तु या फिर क्या है? व्यक्ति का परिवहन किया जा सकता है। अगला देखिए बच्चों, अगला लिखा है कि सबसे तीव्रतम एवं दुर्गम क्षेत्रों हेतु उचित परिवहन कौन सा है बच्चों? वायु परिवहन। कौन सा है? वायु परिवहन। देखिए, एक तो तीव्रतम यानी इसकी गति बहुत तेज होती है, कम समय में अधिक दूरी तय करता है, कम समय में अधिक दूरी तय करता है, और साथ साथ में दुर्गम क्षेत्र यानी जहां पर पहुंचना कठिन हो, जहां पर क्या है बच्चों? पहुंचना कठिन हो, उसे क्या कहते हैं? दुर्गम क्षेत्र कहते हैं। यानी पहाड़ी इलाका हो गया या फिर बाढ़ क्षेत्र हो गया, तो इन क्षेत्रों में क्या है? पहुंचना मुश्किल है, वहां पर कोई वस्तु का विनिमय यानी परिवहन करना है, तो वहां पर कौन सा परिवहन यूज में होगा? वायु परिवहन का प्रयोग किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब परिवहन की विधा में सबसे पहली विधा थी जो स्थल परिवहन, उसी का ही पहला रूप है सड़क परिवहन। कौन सा बच्चों? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सड़क परिवहन का सामान्य अर्थ तो क्या होता है कि सड़कों के माध्यम से क्या है? विभिन्न स्थानों को जोड़ा जाता है। सड़कों के माध्यम से विभिन्न विभिन्न स्थानों को जोड़ना, विभिन्न स्थानों को जोड़ना, और जो स्थान जुड़े हुए हैं उनके मध्य क्या है? वस्तु या फिर व्यक्ति का क्या है? परिवहन किया जाता है। अब देखिए, जो सड़क परिवहन है इसके सकारात्मक और नकारात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का अर्थ क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव यानी जो लाभदायक है, पॉजिटिव। और नकारात्मक का अर्थ क्या है बच्चों? नेगेटिव यानी क्या है? हानिकारक। यानी क्या है कि कौन से पक्ष हैं जो सड़क के लाभदायक हैं और कौन से पक्ष है जो क्या है? लाभदायक नहीं है, अर्थात क्या है? हानिकारक है। तो सबसे पहले हम क्या है? लाभदायक पक्षों की बात करेंगे। अब लाभदायक यानी सकारात्मक पक्ष कौन से सड़कों के? देखिए, सड़कों के जो लाभदायक है कि सड़कें छोटी दूरी के लिए सस्ता परिवहन उपलब्ध करवाती। तो ये इसका क्या है बच्चों? ये एक लाभ अर्थात फायदा है। ये क्या है? छोटी दूरियों में क्या है? सस्ता परिवहन सड़क के माध्यम से ही संभव है। अगला देखिए, लिखा है कि वस्तुओं का वितरण वस्तुओं का वितरण घर घर तक सड़कों के माध्यम से सड़कों के माध्यम से आसानी से हो जाता है। यानी क्या है कि किसी वस्तु को मूल स्थान यानी घर घर तक पहुंचानी है तो वो क्या है? सड़क जो मार्ग है इसके माध्यम से ही संभव है। अगला देखिए, तीसरी विशेषता है कि देश के व्यापार में सड़कें देश के व्यापार में सहयोगी साबित होती है। यानी क्या है? किसी भी बिजनेस या व्यापारिक गतिविधि में सड़कों के माध्यम से क्या है? व्यापार को गति मिलती है। अगला देखिए, लिखा है कि सड़कें पर्यटन को बढ़ावा देती है। बिल्कुल, क्या है कि जो टूर पर जाने वाले लोग हैं उनके लिए क्या है? सड़कों के माध्यम से परिवहन का संचालन किया जाता है। जहाँ पर सड़कें नहीं होती वहां पर परिवहन अर्थात क्या है? पर्यटन आगे नहीं बढ़ पाता है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे कि सड़कों के नकारात्मक पक्ष यानी क्या है? इसकी नेगेटिव अर्थात हानियां। पहली हानि है कि सड़कें निर्माण एवं रख रखाव के दृष्टिकोण से ज्यादा खर्चीली होती है। यानी क्या है? सड़कों की जो कमी है कि ये क्या है? निर्माण करना, और निर्माण करने के बाद इनका रख रखाव है वो क्या है? थोड़ा कठिन है। और कठिन किसमें है? फिनेंशियल रूप से कठिन है। यानी क्या है कि इनके ऊपर क्या है? ज्यादा खर्च होता है। अगली विशेषता देखिए कि सड़कें हैं जो आपके, इनमें दुर्घटना की संभावना यानी एक्सीडेंट की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ये भी इसकी क्या है? सड़कों की कमी है। अगली देखिए, सड़कें परिवहन यदि विकसित न हो तो वहां पर यातायात संकुलता, क्या है बच्चों? यातायात
संकुलता की समस्या बढ़ जाती है। यातायात संकुलता का अर्थ है कि अगर व्यवस्थाएं विकसित रूप में नहीं है तो वहां पर क्या है, ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। यातायात संकुलता का अर्थ क्या है, ट्रैफिक अधिक होना, यानी ट्रैफिक जाम, अर्थात ट्रैफिक अधिक हो जाता है, जिससे क्या है कि यातायात बाधित हो जाता है। अगला देखिए नोट में क्या लिखा है कि विश्व की कुल मोटर वाहन, यानी जहां पर मोटर व्हीकल चलते हैं, उनका जो चलने योग्य जो सड़कें हैं, उनकी जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, 1,50,00,000 किलोमीटर है। ये क्या है, एक तथ्यात्मक जानकारी है, कई बार पूछ ली जाती है, तो आप याद रखोगे कि संपूर्ण विश्व की सड़कों की लंबाई कितनी है बच्चों, तो 1,50,00,000 किलोमीटर है। अगला तथ्य देखिए बच्चों, लिखा है कि विश्व में, कहां पर बच्चों, विश्व में सड़कों का विश्व में सड़कों का सर्वाधिक विस्तार, यानी विश्व में सर्वाधिक सड़कें हैं, वो कौन से महाद्वीप में बच्चों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और जहां पर क्या है कि विश्व की लगभग कुल सड़कों का कितना परसेंट है, 33% है, वो कहाँ है, अकेले उत्तरी अमेरिका में है। तो प्यारे बच्चों, ये फैक्ट वाले या फिर अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन में यह पूछा जा सकता है कि विश्व में किस महाद्वीप में सड़कों का सर्वाधिक विस्तार है। तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों, उत्तरी अमेरिका। और पूछ लिया जाए कि उत्तरी अमेरिका में विश्व का कितना प्रतिशत सड़क जाल है, तो आपका उत्तर होगा 1/3, अर्थात 33%। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम पढ़ते हैं सीमावर्ती सड़कें। सड़कों के रूप में कौन सा बच्चों पढ़ेंगे, सीमावर्ती सड़कें, यानी जो बाउंड्री, यानी क्या है, सीमा, सीमा का अर्थ क्या है, बाउंड्री, बाउंड्री किसकी, अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी देश की अंतिम सीमा। देखिए किसे कहते हैं, सीमावर्ती सड़कें वे सड़कें होती हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई जाती है। कहां पर बनाई जाती है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। यानी क्या है, ये कैसी है बच्चों, ये बॉर्डर रोड है। कैसी है बच्चों, बॉर्डर रोड होती है। कैसी होती है, बॉर्डर रोड होती है। बॉर्डर यानी देश की अंतिम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जो सड़कें हैं वो कौन सी हैं, बॉर्डर रोड, अर्थात सीमावर्ती सड़कें कहलाती है। सीमा का अर्थ यहाँ पर है दो देशों की सीमा। क्या है बच्चों, दो देशों के मध्य की सीमा, दो देशों के मध्य की सीमा, मध्य की क्या है बच्चों, सीमा होती है, वो है सीमावर्ती अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब देखिए अगला है कि जो सीमावर्ती सड़कें हैं इनका उद्देश्य क्या है, यानी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उनके ऊपर जो सड़कें बनाई जा रही है, इन सड़कों का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से बनाई जा रही है। तो उद्देश्य, ये महत्वपूर्ण सवाल बनता है। पहला उद्देश्य है कि सीमावर्ती सड़कें गांव व सैन्य शिविरों, गांव एवं सैन्य जो शिविर है वहां पर परिवहन सेवा उपलब्ध करवाती है। इनका कहने का मतलब है कि जो सीमावर्ती सड़कें हैं ये दूर दराज के गांव है, इनको जोड़ने का काम करती है। और इसके साथ साथ में क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर जो सेनाएं बैठी है उनको क्या है, सैन्य सामग्री पहुंचाने में क्या है, सेवा उपलब्ध करवाती हैं। अगला देखिए बच्चों, अगली विशेषता क्या है कि ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों को नगरों से जोड़ती है। सुदूर का अर्थ है बहुत दूर, सुदूर गांव है जो बहुत दूर है, जो क्या है कि नगरों से बहुत दूर है, उनको क्या करती है, उन गांवों को क्या है, नगरों से जोड़ने का कार्य करती हैं। अगली विशेषता देखिए बच्चों, अगली विशेषता यह है कि सीमावर्ती सड़कें प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षा प्रणाली क्या होती है बच्चों, देखिए यह प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता प्रदान करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली का अर्थ है डिफेंस। क्या है बच्चों, यहाँ पर बात की जा रही है डिफेंस की, किसकी बात की जा रही है, डिफेंस, यानी क्या है कि जो सेना है, क्या है बच्चों, सेना है, यानी जो रक्षा दल है, जो रक्षा दल है, इनको समय समय पर किसी वस्तु की या फिर खाद्यान्न सामग्री की जरूरत पड़ती है, वो इन सड़कों के माध्यम से क्या है, परिवहन द्वारा पहुंचाई जाती है। अतः क्या है, सीमावर्ती सड़कें हैं, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को सहायता प्रदान करती है। प्रतिरक्षा का अर्थ क्या है, आर्मी, सेना या फिर फौज या डिफेंस या रक्षा दल, इनको क्या है, सहायता प्रदान करती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे हमारा अगला शिक्षण बिंदु, जिसका नाम है हाईवे। क्या है बच्चों, हाईवे अर्थात महामार्ग। क्या है, मार्ग।
ये महामार्ग किसके संबंध में बच्चों? ये विश्व के संदर्भ, किसके? विश्व के संदर्भ में, यानी ये किसकी बात की जा रही है? ये हैं आपके वर्ल्ड हाईवेज। कौन से हैं? वर्ल्ड हाईवेज के बारे में देखिए पहले तो समझानेंगे हम कि महामार्ग है क्या। देखिए कि अबाध रूप से, क्या लिखा है? अबाध रूप से परिवहन व्यवस्था, अबाध रूप से परिवहन व्यवस्था के संचालन हेतु महामार्गों का निर्माण किया जाता है। परीक्षा में पूछ लिया जाए आपको कि जो महामार्गों का निर्माण है, इनका उद्देश्य क्या है? क्या है बच्चों? आपको पूछ लें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो आपका उत्तर क्या होगा कि अबाध रूप से। क्या लिखा है मैंने? अबाध रूप। अबाध का रूप का अर्थ होता है बाधा रहित। क्या है बच्चों? बाधा रहित, यानी बिना बाधा के, बिना बाधा के परिवहन व्यवस्था। परिवहन क्या है? वस्तु को लाना और ले जाने हेतु परिवहन व्यवस्था का क्या है? संचालन किया जाता है। इस उद्देश्य से क्या है कि बीच में कोई रुकावट नहीं, यानी परिवहन के दौरान बीच में जो रुकावट आती है, उससे क्या है कि ज्यादा समय लग जाता है और क्या है, गाड़ी के अंदर भरा हुआ जो मटेरियल है उसके खराब होने की संभावना ज्यादा रहती। तो क्या है कि निश्चित समय में जो उत्पादन है उसे निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए महामार्गों का निर्माण किया गया है। अगली विशेषता देखिए, लिखा है कि ये महामार्ग दूरस्थ स्थानों, किसको बच्चों? दूरस्थ स्थानों को पक्की सड़कों के माध्यम से जोड़ने का कार्य करते हैं। दूरस्थ यानी बहुत दूर दराज, यानी क्या है, बहुत ही दूर दराज जो क्षेत्र है, इनको क्या करेगा? पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात लिंक रोड के रूप में काम करता है। अब देखिए महामार्ग की सड़कें अत्यधिक चौड़ी होती है, यानी क्या है कि लंबी तो होती है, साथ में क्या है इनकी चौड़ाई भी बहुत ज्यादा होती है, ताकि एक समय में क्या है दो या अधिक क्या है वाहन आसानी से उस सड़क पर संचालित किए जा सकते हैं। तो अत्यधिक चौड़ी सड़कें हैं हाईवे की, उन्हें टू लाइन, टू लाइन का अर्थ क्या हुआ बच्चों कि एक लाइन से परिवहन जा रहे हैं तो एक तरफ से आ रहे हैं, ठीक है ना, आना और जाना, तो क्या हो गया बच्चों, उसमें क्या हो गया, टू लाइन हो गई। एक से आएंगे दूसरी वाली से जाएंगे तो ये कैसा हो गया, टू लाइन हो गया, ठीक है। तो इसी तरह टू लाइन हो सकता है। इसके अलावा क्या है, जैसे फोर लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, फोर लाइन हो जाएगा। इसके अलावा क्या है बच्चों, सिक्स लाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिक्स लाइन के नाम से इसे जाना जाता है। तो क्या है, ये टू लाइन हो सकता है, ये फोर लाइन हो सकता है, क्या है बच्चों, फोर लाइन हो सकता है, ये सिक्स लाइन हो सकता है, जिसके माध्यम से एक समय में अधिक क्या है परिवहन यानी गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है। अब देखिए अगला लिखा है कि महामार्ग तीव्रगामी परिवहन, कैसा बच्चों, तीव्रगामी परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाते हैं। यानी क्या है, तीव्रगामी का अर्थ है बहुत तेज गति से, क्या है बच्चों, बहुत तेज गति से, यानी क्या है कि बिना बाधा के क्या है परिवहन संचालन व्यवस्था आसानी से की जा सके। तीव्रगामी होगा तो कम समय में अधिक दूरी तय करना आसान हो जाएगा। अब देखिए इससे आगे अब हम पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख महामार्ग, यानी संपूर्ण विश्व के जो हाईवेज हैं, वो मोस्ट इंपोर्टेंट हाईवेज कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा आज करेंगे। तो पहला है ट्रांस कनाडियन महामार्ग। कौन सा बच्चों, ट्रांस कनाडियन महामार्ग। अब नाम कैनेडियन है, इसका मतलब क्या है कि ये कनाडा देश में है। इसके बारे में डिटेल देखिए, ये है महामार्ग जो वैंकूवर से सेंट जॉन, वैंकूवर से किसको बच्चों, सेंट जॉन को पश्चिम से पूर्व की ओर से जोड़ता है। क्या है बच्चों कि यहाँ पर देखिए, ये जो आपका, ये देखिए यहाँ पर जो ये सेंट जॉन क्षेत्र है, कौन सा बच्चों, ये आपका मैप में देख लीजिएगा, ये सेंट जॉन क्षेत्र है। इसको यहाँ से ये निकलता हाईवे और इस तरह से क्या है बीच के है, यहाँ पर देखो ओटावा जो कनाडा का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो शहर है, यहाँ से निकलता हुआ है ना यूएसए के उत्तर में होता हुआ, देखिए ये जो क्षेत्र है ये कौन सा बच्चों, ये है वैंकूवर। कौन सा है, वैंकूवर। तो ये क्या है, यहाँ पर वैंकूवर लिखा हुआ है, तो ये वैंकूवर से कहाँ पर बच्चों, सेंट जॉन, कहाँ पर, ये क्षेत्र है कौन सा बच्चों, सेंट जॉन,
सेंट जॉन। तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ट्रांस कनाडियन महामार्ग किन दो महानगरों को जोड़ता है? किन दो महानगरों को जोड़ता है? तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? कौन कौन से? ये क्या है? वैंकूवर्स। कौन सा? ये वैंकूवर को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है सेंट जॉन से। किससे जोड़ता है बच्चों? सेंट जॉन से जोड़ता है। आपको पूछ लिया जाए कि कैनेडियन महामार्ग का जो मुख्य विस्तार कौन से देश में है, तो बच्चों कौन से देश में है? कनाडा देश में है। कौन से देश में है? कनाडा देश में इसका मुख्य विस्तार है। तो इस तरह से हमने विश्व का प्रथम जो महामार्ग है उसके बारे में जानकारी ली। अब देखिए दूसरा विश्व का महामार्ग है, हाईवे है, जिसका नाम है पैन अमेरिका। क्या नाम है बच्चों? पैन अमेरिका महामार्ग। पैन अमेरिकन महामार्ग हाईवे है। अब इसके बारे में क्या है जानकारी? इसमें लिखा है कि यह महामार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है इससे जोड़ने का कार्य करता है। अब देखिए इसमें जो जानकारी लिखी, इसमें पहली बात तो है कि इसकी दिशा, जो पैन अमेरिकन जो हाईवे है, इसकी दिशा है बच्चों किस तरफ है? उत्तर से दक्षिण की ओर। किस तरफ है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ये बच्चों कौन सी दिशा है? ये दिशा है आपके उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा। और ये क्या है कि यहाँ से जैसे कि शुरू हो जाता है, और जैसे ही ये जो आपका ये दिशा कौन सी है बच्चों? ये दक्षिण दिशा है, जिसको साउथ कहा जाता है। ये कौन सी है बच्चों? ये दक्षिण है। आपके क्या है? दक्षिण। तो इसका जो विस्तार आपको पूछ लिया जाए कि पैन अमेरिकन महामार्ग का विस्तार किस दिशा से किस तरह, तो उत्तर से लेकर किस तरफ से बच्चों? दक्षिण की तरफ है। इससे पहले वाला जो महामार्ग था उसका विस्तार कहाँ से था? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या था? पश्चिम से पूर्व की ओर था। जबकि जो आपका अमेरिकन जो महामार्ग है ये क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्या है? ये नॉर्थ है, और ये कौन सा बच्चों? साउथ है। कैनेडियन मार्ग क्या था? ईस्ट और वेस्ट था। जो कनाडा का जो मार्ग था ये कैसा था? है ना, आपके ईस्ट और वेस्ट का था। जबकि हमारा जो अमेरिकन महामार्ग है ये क्या है? नॉर्थ टू साउथ है इसका विस्तार। अब लिखा है कि विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग। देखिए ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महामार्ग कौन सा? सबसे बड़ा हाईवे, सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा बच्चों? पैन अमेरिकन महामार्ग। कारण ये है बच्चों क्योंकि ये दो महाद्वीपों को, कितने महाद्वीपों को? दो महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है। पहला महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा बच्चों? उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर ये महाद्वीप कौन सा बच्चों? ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। कौन सा बच्चों? ये है आपके दक्षिण अमेरिका। यानी दो महाद्वीपों को ये जोड़ने का काम करता है। परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि पैन अमेरिकन महामार्ग किन महाद्वीपों को जोड़ता है? तो ये उत्तरी अमेरिका को किससे जोड़ता है बच्चों? दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने का कार्य करता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर देखो हाईवे शुरू हुआ है, तो इस तरह से यहाँ से विस्तारित होता हुआ यहाँ पे ये मैक्सिको की खाड़ी के पास से मध्य अमेरिका होता हुआ यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका में प्रवेश करता है। इस तरह से सीमा पर यहाँ पर चिली अर्जेंटीना से होता हुआ अंतिम रूप से इस स्थान पर वापस स्टॉप हो जाता है। यानी दो महाद्वीपों में इसका क्या है? विस्तार है। अब देखिए बच्चों अगला हमारा जो महाद्वीप है, अगला महाद्वीप का जो हाईवे है, कौन सा हाईवे है? इस हाईवे का नाम है पहाड़ महाद्वीपीय स्टुवर्ट महामार्ग। और बच्चों ये जो आपका महामार्ग है ये कौन से महाद्वीप में है? ये ओसेनिया महाद्वीप में। कौन से हैं? ओसेनिया महाद्वीप में। ओसेनिया का प्रचलित नाम बच्चों क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। क्या है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। तो कहने का मतलब इसका विस्तार कहाँ है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब देखिए ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है? ये ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी शहर है जिसका नाम है डार्विन। क्या नाम है बच्चों? डार्विन। डार्विन को ये किससे जोड़ता है? मेलबोर्न से। किससे जोड़ता है बच्चों? मेलबोर्न से। मेलबोर्न बहुत चर्चित नाम है ना? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड भी बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मेलबोर्न है, इसको क्या है? ये दक्षिण में, ये कहाँ पर है? दक्षिण में। इसको जोड़ने का काम
करता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस मैप में देखेंगे कि ये क्षेत्र है, ये कौन सा है, डार्विन, ये लिखा हुआ है डार्विन। तो ये डार्विन को कहा है, यहाँ से हाईवे होता हुआ इस तरह से ये हाईवे अब यहाँ मुड़ते हुए इसके बाद में ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्सों में जाता है। और लास्ट में देखिए बच्चों ये पॉइंट है मेलबोर्न का, कौन सा है बच्चों, ये है आपका मेलबोर्न। तो परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो आपका क्या उत्तर होगा बच्चों, ये डार्विन उत्तर का दिशा है। डार्विन से क्या है, किसको जोड़ता है, ये मेलबोर्न से, किसको, मेलबोर्न से जोड़ता है। आपको पूछ लिया जाए कि जो पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट मार्ग है इसका विस्तार किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो बच्चों इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण की ओर। क्या है बच्चों, उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। यानी क्या है, इस तरह से ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो दिशा है इस तरह से नॉर्थ है, नॉर्थ के बाद में इस तरह से नीचे क्या है बच्चों, ये साउथ की तरफ विस्तारित है। अब देखिए हम अगला महामार्ग पढ़ेंगे, विश्व का हाईवे है, उस हाईवे का नाम है अलास्का एडमंटन। ये क्या है, एडमंटन, या फिर क्या लिखा आता है एडमंटन, क्या है बच्चों, एडमंटन, एडमंटन एंकारेज, एडमंटन एंकारेज हाईवे यानी महामार्ग। ये जो महामार्ग है बच्चों, ये क्या है कि दो देशों में विस्तारित है। कौन कौन से, अमेरिका, कौन कौन से बच्चों, एक तो अमेरिका और इसके साथ में कौन सा बच्चों, इसका ही पड़ोसी कनाडा, कौन सा बच्चों, कनाडा। इन दो देशों में इसका विस्तार है। अब देखिए कहां से कहां तक, यूएसए, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका से कनाडा। और यहाँ पर देखिए ये विस्तारित है। फिर लिखा है कि अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एंकारेज से जोड़ता है। यानी क्या है कि जो कनाडा देश है उस कनाडा का एक शहर है जिसका नाम क्या है, एडमंटन। यहाँ पर बच्चों ये जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये है आपके एडमंटन, कौन सा है, एडमंटन। इस एडमंटन से हाईवे इस तरफ जाता है और ये यहाँ से होता हुआ ये क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ तक तो है कनाडा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर तो कौन सा देश है, ये कनाडा देश है, कौन सा बच्चों, कनाडा। लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है अलास्का, ये लिखा हुआ है अलास्का, ये अलास्का, अलास्का ये अमेरिका की मुख्य भूमि से पृथक है। लेकिन ये क्या है, इस पर राजनीतिक अधिकार किसका है बच्चों, यूएसए का, अर्थात अमेरिका का। तो ये क्या करता है कि एडमंटन से, कहां से बच्चों, एडमंटन से कहां पर, यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है एंकारेज। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम बच्चों क्या है, एंकारेज, क्या है, एंकारेज, एंकारेज क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को मिलाता है इस तरह से, क्या है कि यह जो हाईवे है ये दो देशों में क्या है, विस्तृत है। कौन कौन से रहेगा, तो ये अमेरिका और कनाडा के दो शहरों को मिलाने का कार्य करता है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण नोट लिखा हुआ है कि चीन में क्रेश या क्रिस क्रॉस हाईवे पाए जाते हैं। कैसे बच्चों, क्रिस क्रॉस यानी क्या है कि हाईवे हैं कम दूरियों के लिए आपस में इस तरह से, जैसे यहाँ से हाईवे और बाद में यहाँ पर शहर है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए बच्चों, ये ए शहर है, यहाँ पर बी शहर है, सी शहर है और यहाँ पर डी शहर है और यहाँ पर ई शहर है। यदि हमें क्या ए से ई जाना है या फिर क्या है ए से बी जाना है या ए बी से सी जाना है, तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस माने जाते हैं। यानी वापस यहाँ पर क्या है, आपस में काटते हैं हाईवे, क्या है बच्चों, आपस में काटते हैं। जैसे ए से ई जाना है तो यहाँ से यहाँ गए और वापस यहाँ से ई सीधे चले जाते हैं। इस तरह से आपस में क्या है बच्चों, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। अर्थात क्या है कि एक जाली नुमा आकृति के रूप में पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने क्या है, सड़क परिवहन को पढ़ा। मुझे विश्वास है कि आपको ये क्लास क्या है बच्चों, आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।